पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गुरुवार को निवास पर गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के छात्रों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेशनल कैडेट कोर युवा वर्ग में देशभक्ति, संस्कार, मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इसका विस्तार प्रदेश के अधिक से अधिक शालाओं और महाविद्यालयों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग में फैलती ड्रग्स की आदत युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। नेशनल कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना को अपनी गतिविधियों में नशा मुक्ति अभियान को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एनसीसी और एनएसएस के छात्रों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने रीवा के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी को गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चयनित होने पर बधाई दी और मेडल और 10,000 रुपए का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। मन प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है और ये प्रसन्नता कई गुना तब और बढ़ गई जब मैंने ये सुना कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हमारे कैडेट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें से भी योगेश चतुर्वेदी हमारे बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चुने गए हैं। मैं उनको और आप सबको बधाइयां देता हूं। ये आपकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी पूर्व घोषित वचनबद्धता को दोहराते हुए 8 मार्च को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित आयोजन का पूर्ण समर्थन करते हुए इस प्रेरक आयोजन को लेकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। अरुण यादव ने कहा कि इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने सरकार का अंग रहते हुए इस मांग को प्रदेश के व्यापक हितों में सार्वजनिक किया था। उसके बाद आज उमा दीदी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप और उसके बाद उनकी की जा रही हत्याओं का प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ शराब, अन्य नशीले पदार्थों को ही मानते हुए जिम्मेवार ठहराया है, जो ऐतिहासिक सच्चाई भी है। यादव ने कहा कि लिहाजा जनहित और सच की आवाज उठाने वाली देश और प्रदेश की कद्दावर नेता उमा भारती जी ने जो आह्वान किया है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, यदि उमा दीदी अपने छोटे भाई के रूप में मुझे जो भी आदेशित करेंगी, मैं उसका पालन सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। बड़ी बहन उमा भारती जी ने जो आज एक ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ और मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि स्वर्गीय पिताजी ने 1998 में इस काम की शुरुआत मध्य प्रदेश में की थी, जब तत्कालीन हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी। मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भी इसकी मांग की थी, कई हमने चिट्ठी पत्री उस समय के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी और एक जायज़ मांग बहन की है, उमा जी की। मैं और मेरी पार्टी का पूर्ण समर्थन उमा जी को है इस संघर्ष में। उमा जी, आपके संघर्ष में हम सब आपके साथ में खड़े हैं। योगेश सोमर द्वारा लिखित पुणे में से आयोजित शांति दूत महाकरंडक राज्य स्तरीय एक अधिनियम प्ले प्रतियोगिता में चंद्रपुरकर संस्थे द्वारा प्ले प्रस्तुत किया गया। बकुल धनवे को डॉक्टर जयश्री कापसे गावंडे द्वारा निर्देशित नाटक दृष्टि में उनकी मुख्य भूमिका के लिए पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। 31 जनवरी को बकुल ने पुणे में महापौर मुरलीधर मोहोल, पूर्व विशेष पुलिस महानिरीक्षक विठल जाधव, सिने अभिनेत्री माधवी मोरे और अन्य की उपस्थिति में बकुल ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। इस एक अधिनियम नाटक में बकुल ने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई है और हिमांशु जोशी इस एक अधिनियम नाटक में इनके सह कलाकार हैं। नाटक की लाइटिंग हेमंत गुहे और संगीत सुशील सहारे ने दिया है। सेटिंग तेजराज चिकतवार और पंकज नवघरे की रंगभूषा है। वेशभूषा नूतन धवने ने की है। इस नाटक के निर्माता आशीष अंबडे हैं। उनकी सफलता के लिए यहाँ के सांस्कृतिक हलकों में बकुल धवने को बधाई और सराहना मिल रही है। जनवरी रविवार को नाकोडा से चोरी करने के इरादे से एसीसी
सीमेंट कंपनी में घुसकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में गुग्गुस पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में चिट्ठी उर्फ भीमैया सोपर, प्रशांत मालवेड़ी, कार्तिक कोडेप, विजय तामकाने, सेमत पिंगली, ये सभी नाकोडा के निवासी हैं। आरोपियों के पास से राइफल और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, जिनमें एक कांग्रेस नेता के समर्थक भी शामिल हैं। 20 जनवरी को रात 2 बजे के आसपास 5 से 6 अज्ञात आरोपी चोरी करने के इरादे से एसीसी कंपनी के परिसर में घुसे थे। उसी पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी श्याम सुंदर प्रजापति के सवाल करने पर आरोपियों में से एक ने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और उसे लाठी से पैर पर मारा। इसके बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सुरक्षा गार्ड ने घुग्गुस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 325, 324, 323 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान घुग्गुस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई है, जिन्होंने एसीसी कंपनी के सुरक्षा गार्ड पर हमला करना कबूल किया। आगे पूछताछ के दौरान 22 जनवरी को यवतमाल जिले के वाड़ी तालुका के शिंदोला कोल माइन में एसीसी कंपनी के सुरक्षा गार्ड पर 3 आरोपियों चिट्ठी उर्फ भीमैया सोपर, प्रशांत मालवेड़ी और कार्तिक कोडापे ने हमला किया और उनके कब्जे से एक राइफल और जिंदा कारतूस छीन लिया और भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक राइफल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। चंद्रपुर जिले के विहिरगांव और मूर्ति में वन भूमि के हस्तांतरण के बारे में फिर से प्रस्ताव केंद्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिले के अन्य मुद्दों के बारे में पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। आमचे शिक्षक सेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय सन्माननीय श्री राजेश भैया नायडू जी यांनी नुकतंच पार्थशर हे न्यूज चॅनल आणि पोर्टलसुद्धा चंद्रपूर शहरांमध्ये चालू केलेलं आहे आणि नुकत्याच चालू झाल्यामुळं मी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या बातम्या त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून बघत आहे। खूप सुंदर असं त्यांनी चॅनलच्या माध्यमातून एक चांगला संदेश या चंद्रपूर जिल्ह्याला त्यांनी दिलेला आहे। त्यांच्या या चॅनल आणि पोर्टलला शिवसेना महानगरपालिके सभापति म्हणून मी त्यांना शुभेच्छा देतो। गांव के स्तर पर जिज्ञासा है कि गांव का देखभाल करने वाला कौन होगा। आरक्षण की घोषणा 2 जनवरी को की गई, पर महिला राजा के लिए गुरुवार तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। के गांव जनरल चिंचमंडल, अनुसूचित जनजाति खैरगांव जनरल, गड़ेगांव जनरल, चौपन जनरल, माजरा जनरल, किन्हला जनरल, देवलाद अनुसूचित जनजाति, सवांगी, सिंधी महागांव जनरल, बोरी जनरल, कोथुरला अनुसूचित जनजाति, आकापुर, मार्डी जनरल, शिवणी धोबे, कांडा जनरल, वनोजा देवी जनरल, गोराला, नवरगांव अनुसूचित जनजाति, ऐसे सभी गांवों का समावेश है। मोरगांव तालुका में 31 ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम 18 जनवरी को घोषित किए गए थे। 9 ग्राम पंचायतें पैसों के तहत हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यवतमाल से 4 तारीख को सरपंच पद के लिए आरक्षण की घोषणा की जाएगी। दीपक पुंडे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी वीबी दाहरवार और लिपिक ऑफिस खान ने सरपंच पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया। नमस्कार, मी रमेश देशमुख। नव्याने सुरू होत असलेल्या पारसर समाचारला हार्दिक शुभेच्छा आणि समोरील वाटचालीस यशस्वी हो हीच मनोकामना। जय महाराष्ट्र। मी जयदीप रोडे। नव्यानं सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार न्यूज पोर्टल आणि न्यूजपेपरला माझ्याकडून व समस्त शिवसैनिकांकडून खूप खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र विधानमंडल के कार्यों में लोक लेखा समिति का महत्व अद्वितीय है। इस समिति के सदस्य विधायी कार्यों में लंबे अनुभव वाले सदस्य हैं। विधानसभा से अलग अवधि के दौरान मिनी विधिमंडल विधानमंडल की समितियों के रूप में कार्य कर रही है। ये समितियां विशेष रूप से जनहित में महत्वपूर्ण है। विधानसभावार लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों की दीवारों को अलग करके और सबसे अच्छा काम के लिए महाराष्ट्र की भलाई के लिए मिलकर काम करें। विधान परिषद के अध्यक्ष राजा राज नाइक निम्बालकर ने समिति के काम के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोक लेखा समिति मुनगंटीवार के नेतृत्व में कार्य करेगी।
महाराष्ट्र विधानमंडल की लोक लेखा समिति के उद्घाटन बैठक 2 फरवरी को विधान भवन में आयोजित किया गया। बैठक में विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निम्बालकर, विधानसभा के उप सभापति नरहरि जिरवाल और लोक लेखा समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस समय सभी सदस्यों को पेश किया गया था। समिति के सदस्य शशिकांत शिंदे ने भी सभा को संबोधित किया। सुधीर मुनगंटीवार को बधाई देते हुए उन्होंने अपने नेतृत्व में समिति के काम में अपना सक्रिय योगदान देने का आश्वासन दिया। प्रधान महालेखाकार मुंबई नितिन गंद्रे, प्रधान सचिव लेखा और ट्रेजरी वित्त विभाग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पार्थशर समाचार। नमस्कार, मैं सुनीता लोढ़िया चंद्रपुर शहर साई बाबा वार्ड की कारपोरेटर हूँ और यहाँ की 98 में शहर की अध्यक्षा भी रह चुकी हूँ और कांग्रेस पार्टी की AICC मेंबर भी हूँ। सबसे पहले तो पार्थशर न्यूज़ पोर्टल और समाचार जो 9 तारीख को शुरू हो रहा है उसके लिए हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महाकालीच्या चंद्रपूर शहरामध्ये नव्याने सुरू होणाऱ्या पार्थशर समाचार या न्यूज पोर्टलला चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर आणि राष्ट्रीय OBC महासंघातर्फे मी डॉक्टर अशोक श्रीहरी जीवतोडे आपणास शुभेच्छा प्रदान करीत आहोत।